गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप लोग को। जैसा कि हम बता रहे थे क्लास 11th में, तो क्लास 11th में आप कौन टॉपिक बता रहे थे? जर्नल। क्या बता रहे थे सर? तो जर्नल के तहत हम जान रहे थे कि जर्नल के तहत आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको ये पता है कि जहां हम रिसीव करते हैं वो हमेशा डेबिट होता है, और जहां गिवर होता है हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। हर सिचुएशन में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस सिचुएशन में हम बस दो ही चीज चेक करते हैं, रिसीवर और गिवर। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा होता है जहां पे हम लोग चेक करते हैं कि कौन हमारा डेबिट है, कौन हमारा क्रेडिट है। उसी कंडीशन के तहत जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है कैश होता है। क्या होता है सर? और कैश जो होता है हमारा एसेट्स होता है। कैश जो भी लगाते हैं वो कैपिटल के रूप में लगाते हैं, तो जो कैपिटल लगाते हैं वो लायबिलिटीज होता है। क्या होता है सर? जिस कारण जब भी एंट्री करते हैं कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का, तो उसका एंट्री करते हैं हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमेशा होगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब पहला एंट्री हमेशा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि जब भी स्टार्टेड है, जब भी हमारा क्वेश्चन में स्टार्टेड है तो उस कंडीशन में हम बिजनेस में कैश लगाते हैं कैपिटल के रूप में। किस रूप में? कैश जो होता है हमारा एसेट्स है और कैपिटल क्या है? एसेट जो होता है वो डेबिट होता है और लायबिलिटी क्या होता है? तो जो डेबिट होता है जिस कारण कैश क्या हुआ? डेबिट। और लायबिलिटी क्या हो? कैपिटल को क्रेडिट। तो हमेशा कैश अकाउंट डेबिट हो कैपिटल अकाउंट। सुना लीजिए इसको, ठीक है? बाकी बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक जो बताने वाले हैं आपको हम, वो बेसिकली आपको डिस्काउंट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं सर? डिस्काउंट। अब बनाइए सर अपना, ठीक है? तो डिस्काउंट आखिर होता क्या है सर? समझिएगा सर, डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं छूट, बहुत सा सिंपल वर्ड है छूट। छूट आखिर क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट प्राइस में, किसी भी प्रोडक्ट प्राइस में जो वैल्यू कम करते हैं, जो वैल्यू, वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। एक लाइन में, कॉस्ट प्राइस हमारा है 1000 रुपीज और सेल कर रहे हैं हम 800 में, तो हमारे ये 200 कम हो गया। यही 200 क्या हो गया, जिसको शॉर्ट में हम DIST कहते हैं। कोई दिक्कत? डिस्काउंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितना होता है सर? एक होता है आपका कैश डिस्काउंट, नहीं, पहला होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। पहला जो होता है वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है सर? और दूसरा जो होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। कौन डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यापारिक छूट। कौन छूट? छूट। और कैश डिस्काउंट को बोलते हैं नगद छूट। कौन छूट बोलते हैं सर? नगद छूट। तो जब भी हम लोग जर्नल बनाते हैं, जब भी हम लोग जर्नल बनाते हैं तो किसी भी सिचुएशन में ट्रेड डिस्काउंट का यूज, अगर क्वेश्चन में आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा तो वहां पे ट्रेड डिस्काउंट का जो वैल्यू होगा उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। हाँ, लेकिन यदि आपका कैश डिस्काउंट हो, क्या हो सर, तो उस सिचुएशन में डिस्काउंट का यूज होगा। जिस चलते हमारा इसका रूल होता है कैश यूज टू डिस्काउंट। कैश यूज टू, जहां कैश, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन हमारा है कि पेड कैश टू राम, पेड कैश टू राम। भाई राम को पेड किए, तो यहां इस क्वेश्चन में हमारा डिस्काउंट तो नहीं है, लेकिन ले रहा है राम, तो सिंपल सा एंट्री होगा हमारा राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा डिस्काउंट नहीं है। अमाउंट है मान लीजिए 1000 डेबिट 1000। मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारा रहेगा कि पेड कैश टू राम, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अमाउंट है मान लीजिए 9000 और 1000, 9000 और
तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं था तो डिस्काउंट नहीं किए, यहां डिस्काउंट है तो डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि प्रश्न में आखिर लेने वाला कौन है सर? राम। लेने वाला कौन है सर? तो राम अकाउंट डेबिट, नाम होगा तो ऐसे लिखेंगे, राम अकाउंट, राम को हमने क्या दिया, और जहां कैश होगा वहां क्या होगा? डिस्काउंट होगा। भाई कैश का अमाउंट ज्यादा होता है 9000, डिस्काउंट हो गया 1000, ये हो गया 10000, क्योंकि नियम होता है डेबिट क्रेडिट के बराबर होता है, बराबर होता है, क्योंकि जर्नल का नियम होता है डबल एंट्री सिस्टम के तहत कि हर सिचुएशन में डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है सर? दोनों सेम क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, यहाँ डिस्काउंट नहीं है तो डिस्काउंट नहीं करेंगे, यहाँ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट करें। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है रिसीव कैश फ्रॉम एक्स, अमाउंट है 100, कितना सर? या 1000, कितना सर? तो भैया ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? एक्स से। किससे ले रहे हैं सर? तो भैया हमने एक्स से क्या लिया? तो कैश अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है? एक्स अकाउंट, तो 1000 डेबिट और 1000, लेकिन यही क्वेश्चन रहेगा हमारा, मान लीजिए रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अमाउंट है यहाँ 1500, 500, 1500 और, तो इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट जैसे मान लीजिए कौन लिए? रिसीव में क्या लिए? कैश लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, जहां कैश डिस्काउंट रिसीव भी कर सकते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, देने वाला है कौन? क्योंकि ले किसे रहे? ये हो गया 1500, ये कितना हो गया सर? ये हो गया 1500, ये हो गया 500, ये हो गया 2000, है ना? दोनों सेम है, बस शर्तें क्या है कि यहां पे डिस्काउंट नहीं है, यहां पे डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा गुड्स परचेज फ्रॉम रानी और ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कितना परसेंट? अमाउंट है मान लीजिए 1 लाख, कितना है सर? लेकिन डिस्काउंट कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पे जब एंट्री करेंगे तो भैया आखिर हमने क्या लिया? माल लिया, परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रानी अकाउंट, कौन अकाउंट? भाई निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, और आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट का यूज मतलब जो डिस्काउंट निकलेगा 1 लाख वैल्यू है, 10% डिस्काउंट है, ये काटेंगे निकलेगा 10,000, 1 लाख में 10,000 चला गया तो वैल्यू कितना हो गया? यहां पे 90,000 और यहां पे, लेकिन सेम यही क्वेश्चन रहेगा, सेम यही क्वेश्चन रहेगा कि गुड परचेज फ्रॉम रानी, फ्रॉम, और रहेगा कैश डिस्काउंट 10%, कितना परसेंट? वैल्यू है मेरा 1 लाख, वैल्यू कितना है? दोनों सेम क्वेश्चन है, वहां ट्रेड, यहाँ क्या है सर? तो आखिर हमने मान लिया, हमने क्या लिया? मान लिया, तो परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट, लेकिन हमने कैश डिस्काउंट दिया, तो यहां पे रानी ना होकर क्या होगा सर? और जहां पे कैश डिस्काउंट, भाई 1 लाख दाम था, कितना दाम था? डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, मतलब 10,000, तो बचा कितना? 90, हाँ है ना? दोनों सेम क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है कि यहाँ ट्रेड है, यहाँ क्या है सर? ट्रेड डिस्काउंट का यूज किसका यूज है? कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए कि गुड परचेज फ्रॉम एक्स, फ्रॉम, प्रश्न में आपका ट्रेड डिस्काउंट भी है, कौन है सर? ये है आपका 10%, ये है 5%, वैल्यू है 1 लाख, कितना वैल्यू है? 1 लाख। तो यहां पे क्वेश्चंस में आखिर हम जो परचेज कर रहे हैं वो माल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं सर? तो हमने परचेज किया, तब परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट
टू कैश अकाउंट टू, और टू हमारा डिस्काउंट अकाउंट। कौन अकाउंट? सबसे पहले निकलेगा ट्रेड डिस्काउंट। कौन डिस्काउंट निकलेगा? तो निकलेगा 1 लाख का 10%, जो निकला 10,000। कितना निकला? अब करना क्या है सर, 1 लाख में 10,000 चला गया तो बचा कितना सर? तो भाई आखिर में माल कितना लिया? अब निकालेंगे कौन डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड का यूज नहीं होता है, ट्रेड का यूज। अब निकालेंगे 90,000 का 5%, निकलेगा 4,500। 4,000, जहां डिस्काउंट वहां लिखेंगे 4,000, इक्विवेलेंट नहीं है। अब क्या करेंगे, 90 में चलाएगा तो बचेगा 85,500। कैसे आया सर? इसको इसमें हमने क्या किया, क्योंकि डबल इंटरेस्ट सिस्टम का नियम होता है, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है हमारा, इक्वल होता है। इक्वल करने के कारण क्या किया, 90,000 में 4,500 क्या किया, उस क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट था, नेक्स्ट में कैश था, यहाँ ट्रेड भी। और अब क्वेश्चन जो है हमारा है जिसमें आपका 3 डिस्काउंट है। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, फ्रॉम, आपका ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है और कैश पेड भी है। कैश ये है आपका 10%, ये आपका है 5%, ये आपका है 60%, और वैल्यू है 1 लाख। कितना वैल्यू है? तो इस सिचुएशन में याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन यूज करेंगे, उसके बाद कौन यूज करेंगे, और उसके बाद कौन डिस्काउंट। ये मेंशन कर रहे हैं कि पहले किसको यूज करना है, पहले ट्रेड, बाद में कैश पेड, बाद में कैश। देखिए जो भी हम लोग परचेज बना रहे हैं सेल में अपोजिट हो जाएगा। सेल में क्या हो जाएगा, सेम यही कंडीशन होगा, बशर्ते हम लोग परचेज में परचेज यूज करेंगे और सेल में क्या यूज करेंगे, सेल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, कॉलम बनाइए, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। ध्यान से कीजिएगा सर, सबसे पहले हमने क्या लिया, माल लिया, तब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कौन अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, कौन अकाउंट, और टू हमारा एक्स अकाउंट, कौन अकाउंट, एक्स। तब मेंशन करेंगे जब 3 डिस्काउंट हो। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में 2 ही डिस्काउंट था, खरीदे थे एक्सिस है लेकिन 2 डिस्काउंट था, और अभी वाले क्वेश्चन में क्या है सर, 3 डिस्काउंट है। सबसे पहले निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कौन डिस्काउंट, सबसे पहले कौन डिस्काउंट, तो निकलेगा 1 लाख का कितना परसेंट, निकला 10,000। कितना निकला, 10,000। अब हमारा वैल्यू कितना बचा सर, तो कैश पेड निकालेंगे तो 90,000 बचा। कितना बचा, यहाँ वैल्यू कितना लिखेंगे, और 90,000 का निकालेंगे 60%, कितना परसेंट, ये निकलेगा आपका 54,000। कितना बचा, करना कुछ नहीं है, अब 90,000 में 54 चला गया, 54, तो बचा हमारा 36,000। कितना बचा, 36,000। अब निकलेगा हमारा कैश डिस्काउंट, कौन डिस्काउंट, तो 36,000 का 5%, कितना परसेंट, ये निकलेगा 1800। कितना निकलेगा, यहाँ पे एक्स में लिखेंगे 36,000, कितना लिखेंगे सर, ये निकला 100, और ये 1800 यहाँ लिखेंगे 1800। अब दोनों इक्वल करना है, दोनों क्या करना है, तो 90,000 में 37,800 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करके बचेगा हमारा 52,200। कैसे आया, ये दोनों प्लस कर दिए और इसी का क्या है माइनस। जैसे मान लीजिए 10 रुपीज है, ये 3 और ये 2, तो ऊपर कम कितना हो रहा है, कैसे आया, 10 में 5 चला गया, 10 से 5 चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है